पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि आप ऑफलाइन ब्रोकर के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं उनकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से ब्रोकर्स जो है वो आपके साथ मैनिपुलेशन करते हैं, आपके अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और कौन से ब्रोकर्स आपके लिए अच्छे हैं कि जिनसे आपको फायदा हो सकता है और आपके फायदे के लिए वो काम करते हैं। तो ये हकायक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। इसीलिए मैंने जो आज की एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि जिसमें आपको टाइप्स ऑफ ब्रोकर जो समझाऊंगा कि आपको इंतखाब करना आसान होगा कि कौन सा ब्रोकर मेरे लिए अच्छा है कि जिसके ऊपर मैंने ट्रेडिंग करनी है। माई सेल्फ तनवीर, वेलकम टू बी4 प्रोवाइडर फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रैश कोर्स में एक बार फिर आप सबको वेलकम करता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं समझाता हूं कि टाइप्स ऑफ ब्रोकर कितनी किस्म की हैं और क्या क्या उसमें जो है वो आपको देखना होता है और किसमें आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ ब्रोकर की अगर बात करें तो दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं। एक होते हैं डीडी, डायरेक्ट डीलिंग, और एक होते हैं एनडीडी। एनडीडी मीन्स नॉन डीलिंग डेस्क। ठीक है, आगे हम चलें तो डीडी की आप लोगों को मैं तशरीह करके बताऊं। जो डीलिंग डेस्क वाले ब्रोकर्स होते हैं ये स्प्रेड से अर्न करते हैं, यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो ये स्प्रेड से अर्न करते हैं और इनको नजर आ रहा होता है कि किस ट्रेडर की ट्रेड जो है वो लॉस में जा रही है, तो फिर ये उसके अगेंस्ट जो है वो ट्रेड करते हैं और उनका जो नुकसान हो रहा होता है वो इनकी पॉकेट्स में जा रहा होता है। यानी कि अगर आप नुकसान कर रहे हैं $1000 का, तो वो $1000 का आपका तो नुकसान है लेकिन वो ब्रोकर का फायदा है। उसके बाद ये मसनूई रेट भी आपको दिखा देते हैं कि मार्केट के अंदर वो प्राइस नहीं चल रही होगी लेकिन आपको दिखा ये वो रहे होंगे। अब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा कि प्राइस अगर ऑनलाइन चल रही है 1900 और आपको ये दिखा दें 1850 या 1800, ऐसा नहीं होगा। बहुत मिनिमल सा डिफरेंस होता है। यानी कि अगर आप 1900 देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपको मार्केट के अंदर जो है वो 1899 या 1898 दिखा दें। इनका थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन वो इसलिए होगा कि वहाँ पर आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है या आपको जो है वो ज़्यादा लॉस की तरफ ले जाने के लिए जो इस तरह के रेट्स होते हैं कि जिसमें आपको इंटर बैंक के जो रियल टाइम प्राइसेस होती हैं वो उसकी एक्सेस आपको नहीं दी जाती और ना ही उस तरह का डाटा फीड आपको मिल रहा होता है। तो इसलिए जो है वो डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स को जो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन बहुत से लोग इनमें जाकर अकाउंट बनाते हैं। अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स होते हैं ये $5, $10, इवन $1 से भी कहते हैं कि आप अकाउंट बनाकर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास छोटे छोटे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा होता है। तो ये उनको इस तरह से जो है वो झांसे में ले जाते हैं कि आए $5 से अपना अकाउंट ओपन कर लें। $5 से गेम स्टार्ट होती है, फिर $10, फिर $50, फिर $100 जो है वो बंदा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे जो बढ़ते जाते हैं और उनकी पॉकेट्स जो है वो बढ़ती जाती हैं। डीलिंग डेस्क वाले ब्रोकर जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये दूसरे ब्रोकर्स से जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाएंगे या बिल्कुल ही उनसे परे होकर चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन चल रहा होता है। तो ये मार्केट के अंदर रहते हुए ही काम करेंगे। हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की इनकी कोशिश नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है वो ये चीज़ें हो सकता है देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं नॉन डीलिंग डेस्क की तरफ। अब नॉन डीलिंग डेस्क जो है वो ऑपोजिट होते हैं डीलिंग डेस्क के, और ये डायरेक्ट ट्रेड्स आपकी बैंक्स में एग्जीक्यूट करवाते हैं, अपने पास होल्ड नहीं करते और ना ही उनके आपके अगेंस्ट ट्रेड लगाते हैं, और ये कमीशन से अर्न करते हैं। इनको स्प्रेड से कोई सरोकार नहीं होता, ये कमीशन से जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं, आपके ट्रेड्स पर कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं। आगे नॉन डीलिंग डेस्क की भी दो टाइप्स हैं, एक है ECN और एक हाइब्रिड है STP प्लस ECN। अब मोस्टली लोग जो है वो STP प्लस ECN को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो आपको दोनों तरह से जो है वो ब्रोकर आपको ऑफर करवा रहा होता है कि आप जो है वो स्प्रेड वाला अकाउंट भी ले लें कि जिसमें हम आपसे स्प्रेड चार्ज करेंगे, या आप कमीशन वाला अकाउंट भी हमसे ले लें कि हम आपसे कमीशन चार्ज करेंगे और आपकी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अब ECN ब्रोकर के कुछ बेनिफिट्स हैं, वो भी ज़रा सुन लेते हैं कि ये कभी भी अपने क्लाइंट्स के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करता या प्राइसेस को मैनिपुलेट नहीं करता, कि आपको गलत प्राइसेस नहीं दिखाएगा। जो इंटरबैंक मार्केट्स के अंदर चल रही होती हैं वहीं आपको नज़र आ रही होंगी। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स, इंस्टेंट आपकी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपने क्लिक करना है उसी वक्त आपकी ट्रेड लग जाएगी। डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ देर जो है वो बाद आपकी ट्रेड लगती है मार्केट के अंदर, लेकिन जो ECN ब्रोकर्स होते हैं उनमें इंस्टेंट जैसे आपने क्लिक करना है फ़ौरन आपकी ट्रेड लग जानी है मार्केट के अंदर, और उसी प्राइस पर लगेगी जिस प्राइस पर आपका बटन क्लिक हुआ होगा। और रियल टाइम इंटरबैंक की प्राइसेस जो आपको नज़र आ रही होती हैं
ECN ब्रोकर के अंदर। अब ECN ब्रोकर जो है वो किस तरह से काम कर रहा होता है, यहाँ आप देखें कि आप एक ट्रेडर हैं, आपने ECN अकाउंट बना लिया है, आपके पास ECN अकाउंट है, तो जब आप उसके ऊपर ट्रेड लगाएंगे तो वो ट्रेड जो है वो डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर के अंदर लगेगी, ठीक है। और वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर में बहुत से हेज फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसमें इन्वॉल्व होते हैं और लिक्विडिटी पूल जो है वो बना होता है, ठीक है। तो वहाँ जो है वो ये सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो ये थी आसान लफ्ज़ों में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोकर समझाने की कोशिश थी मेरी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम अकाउंट बनाना सीखेंगे कि ब्रोकर के ऊपर कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं। अब ECN ब्रोकर और STP ECN ब्रोकर जो है इनके अंदर अकाउंट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अब हो सकता है कि कुछ ECN आपको बोलें $500 मिनिमम होंगे तो हम आपको अकाउंट की इजाज़त देंगे अपने पास, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो $10,000 की मिनिमम रिक्वायरमेंट कहते हैं कि इतना होगा तो हम आपको अकाउंट खोलने की इजाज़त देंगे कि जिससे आप जो हमारे इधर बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो जो इसीलिए बहुत से लोग जो हैं वो नॉन डीलिंग डेस्क की तरफ जाने के बजाय डायरेक्ट डीलिंग डेस्क में चले जाते हैं। उसमें $5 से भी अकाउंट ओपन हो जाता है, $50 से भी अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन उसमें आपको डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं, उसमें नुकसानात क्या होते हैं और क्या क्या वो आपके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमने अकाउंट बनाना सीखना है कि कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।